कृष्णा, आपका मंगल हो, कल्याण हो। जन्मों जन्मों से तुम खोज रहे हो। कोई सत्य को खोज रहा है, कोई ईश्वर को खोज रहा है, कोई मोक्ष को खोज रहा है, कोई शांति को खोज रहा है। तुम्हारी खोज तुम्हें कहाँ ले गई? तुम एक गुरु से दूसरे गुरु तक भटकते भटकते कहाँ कहाँ पहुँचे। एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र तक छलांग लगाते फिरते हो, कुलाचे मारते फिरते हो। तुमने अपने सिर को इतने शब्दों से, इतने सिद्धांतों से भर लिया कि तुम्हारा सिर एक पुस्तकालय जैसा हो गया है और तुम्हारा हृदय एक रेगिस्तान। तुम जितना खोजते हो उतना ही पाते हो कि मंजिल और दूर होती चली जाती है। तुम जितना ज्ञान इकट्ठा करते हो उतना ही तुम्हारा अज्ञान और सघन होता चला जाता है। कभी तुमने इस पागलपन पर गौर किया है? ये तो ऐसा है जैसे कोई अपनी ही आंखों पर चश्मा लगाकर पूछे, पूरे घर में चश्मा खोज रहा हो। अपने घर के लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं। कोई कहता रसोई में देखो, कोई कहता बिस्तर के नीचे जाकर देखो, कहीं बेड के नीचे तो नहीं गिर गया। और वह बेचारा सब जगह खोज रहा है, बस एक जगह छोड़कर, अपनी नाक के ऊपर। तुम सब वही दीवाने हो। सत्य तुम्हारी श्वास के से भी करीब है और तुम उसे कैलाश में, काशी में, कहाँ कहाँ नहीं खोज रहे। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, तुम उसे धन में, पद में खोज रहे हो। आज मैं तुम्हारा कोई नए गुरु के तौर पर नए सिद्धांत देने नहीं आया हूं। मैं तुमसे थक गया हूं, तुम्हारे शास्त्रों से थक गया हूं। अब और शब्द नहीं। आज मैं तुम्हें एक सीधा साधा प्रयोग देना चाहता हूं, एक निमंत्रण। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में सच में जानने की प्यास अभी बाकी है या सिर्फ शब्दों को इकट्ठा करने का शौक है। सिर्फ एक सप्ताह के लिए क्या तुम मेरे साथ इस प्रयोग में उतरने का साहस कर सकते हैं? सिर्फ 7 दिन। इन 7 दिनों में तुम्हें कोई किताब नहीं पढ़नी है। रख दो उनको अलमारी में। किसी आध्यात्मिक साहित्य को मत देखो। इन 7 दिनों के लिए ये सब मन के खेल है। मन को भोजन मत दो, वह पहले से बहुत मोटा हो गया है। इतनी सारी रील, इतने सारे वीडियो, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी लोगों की बातें, बहुत कुछ उलझा हुआ है। इन 7 दिनों में बस तुम्हें अपने साथ बैठना है। जितना ज़्यादा हो सके, जितना संभव हो सके, घर के किसी शांत कोने में बस बैठ जाओ। कुछ करना नहीं है, ना कोई मंत्र जपना, ना कोई माला फेरनी, ना कोई किसी इष्ट का स्मरण करना। ये सब करने के बहाने ताकि तुम बैठने से बच सको। लोगों ने कितना मूर्ख बनाया। करो, काम करो, 24 घंटों काम करो, जितना हो सके काम करो, मेहनत करो। कभी बोला है कि चुपचाप शांत होकर के भी बैठो? मैं कहता हूं बस बैठो चुपचाप और मन को विचारों से रोकने की कोशिश करो। और मन को रोकने का सबसे सरल और सबसे उत्तम और सबसे आसान तरीका क्या है? उसे रोकने की कोशिश ही मत करो। छोड़ दो उन्मुक्त पक्षी की तरह आकाश में, क्योंकि तुम जितनी कोशिश करोगे उतना ही उलझ जाओगे। तुम्हारी कोशिश ही मन का हिस्सा है। तुम मन से ही मन को रोकने का प्रयास करोगे और भीतर एक गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो फिर करें क्या? अपने मन को दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से देखने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ उड़ रहा है। जैसे कोई सड़क के किनारे बैठकर आती जाती गाड़ियों को देख रहा होता है, जैसे कोई आकाश की तरफ देख करके हवाई जहाज़ों को हवाई अड्डे से उड़ता हुआ देख रहा है। कोई गाड़ी लाल है, कोई नीली है, कोई तेज जा रही है, कोई धीरे जा रही है। तुम बस देखते हो। ना तुम किसी गाड़ी को धक्का देते हो, ना किसी को रोकते हो, ना किसी पर बैठकर कहीं और चले जाते हो। बस तुम साक्ष्य भाव के साथ, दृष्टा भाव के साथ सिर्फ देख रहे हो। ठीक ऐसा ही अपने मन के यातायात को देखो। भीतर विचारों की भीड़ है,
एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ। कोई विचार क्रोध का है, कोई वासना का है, कोई अतीत की स्मृति का है, कोई भविष्य की योजना का है, कोई विचार सुंदर है, कोई क्रूप है। तुम कुछ मत करो, बस तुम देखो। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी इवैल्यूएशन के, अच्छा बुरा पाप पुण्य, इन सब लेबलों को एक तरफ रख दो। बस सिर्फ देखो, मन को देखो। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा। मन कहेगा ये क्या पागलपन है, उठो, कुछ काम करो, कुछ सोचो। मन तुम्हें हजारों तरफ देगा, लेकिन तुम बस देखते रहना। तुम बस देखते रहना। धीरे 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 एक चमत्कार घटित होते हुए नजर आएगा। जिस ऊर्जा के विचार चलते थे, वही ऊर्जा अब तुम्हारे देखने में लगे। जैसे 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 तुम्हारा साक्ष्य भाव गहराएगा, तुम्हारा दृष्टा भाव गहराएगा, विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी। वे कमज़ोर पड़ने लगेंगे, उनकी गति स्थिर होने लगेगी, धीमी होने लगेगी। दो विचारों के बीच का खाली अंतराल आने लगेगा। पहले ये अंतराल कुछ क्षणों के होंगे, फिर ये बड़े होने लगेंगे। तुम बस देखते रहना। जो भी मन करता है उसे करने दो, लेकिन तुम्हारी जागरूकता का ये धागा नहीं टूटना चाहिए। मन को धीमा करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वही करो। वह यही है, बस देखते रहना, देखते रहना, साक्ष्य भाव के साथ देखते रहना। और फिर तुम चकित हो जाओगे। एक क्षण आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, जैसे तूफान के बाद झील की एक सतह एकदम ठहर जाती है। कोई तरंग नहीं, कोई हलचल नहीं। और जैसे ही मन चुप होता है, जैसे ही भीतर का शोरगुल बंद हो जाता है, सत्य तुम पर बरस पड़ता है। करुणा की बारिश होने लगती है। वास्तविकता तुम्हारे भीतर ऐसे प्रवेश करती है जैसे पहाड़ का पानी टूटे हुए बांध से भीतर आता है। तुम खुद पर हंसोगे, तुम खिलखिलाकर हंस पड़ोगे, अपनी ही मूर्खता पर, अपनी ही मूढ़ता पर। तुम हंसोगे कि अरे ये तो इतना सरल था, मैं तो व्यर्थ ही कहाँ कहाँ भटकता रहा। ये तो यही था, हमेशा से यही था। मैं अपने शोरगुल के कारण इसे देख ही नहीं पा रहा था। सत्य की खोज नहीं करनी पड़ती, सत्य को खोजना नहीं पड़ता, वह प्रकट होता है। तुम्हें बस अपने भीतर के कोलाहल को शांत करना है। जिस पानी में पत्थर मार मार के उसमें अस्थिरता पैदा की गई, उसको शांत होने दो। अपने घर को खाली करना है, अपने भीतर के शरीर को खाली करना है। जैसे ही घर खाली होगा, मालिक आ जाता है। बस इतना ही सरल है, इतना ही सीधा है कि इस पर विश्वास करना कठिन है, पर इस पर विश्वास करना कठिन है। देखिए, ज़िंदगी में तमाम चीज़ें बहुत सरल हैं, सिंपल हैं, लेकिन उनको करना आसान नहीं होता। आसान और सिंपल में फ़र्क होता है। यही वजह है कि सिंपल तो है ही, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, विश्वास नहीं हो पाता आपको। मन हमेशा जटिलता में रस लेता है। वह कहता सत्य इतनी आसानी से कहाँ मिल जाएगा। उसके लिए तो बड़े बड़े यज्ञ करने होते, कठिन साधनाएं करनी होंगी, हिमालय पर जाना होगा। ये सब मन का धोखा है, ताकि उसकी यात्रा चलती रहे, उसका अस्तित्व बना रहे। सत्य सरल है, अस्तित्व सरल है। एक फूल का खिलना सरल है, एक तारे का चमकना सरल है, एक पक्षी का गीत गाना सरल है। जटिल तो केवल आदमी का मन है। तो मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूँ कि सिर्फ एक सप्ताह का प्रयोग करें और देखो क्या होता है। मैं तुमसे कोई विश्वास करने को नहीं कहता, मैं तुम्हें एक अनुभव का निमंत्रण दे रहा हूँ। इन 7 दिनों के लिए दुनिया से, अपने शब्दों से संन्यास ले लो और खुद में डूब जाओ। गहरा गोता मारो, अपने अंदर झाती मार करके तो देखो। क्या होगा फिर?
जब खुद में डूब जाओगे, कौन जाने ये एक सप्ताह तुम्हारे लाखों जन्मों की खोज को समाप्त कर दे। कौन जाने तुम उस खजाने को पालो जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, और हंस पड़ो कि खजाना तो खुद तुम स्वयं थे। हरे कृष्णा। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलम। आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो।